हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विके सर मस्ती में। आप लोग थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो बेतिया राज की जो जमीन थी, जिसको लेकर के पहले भी चर्चा किया गया था कि उस जमीन को क्या किया जाएगा, पब्लिक में दे दिया जाएगा या सरकार के अधीन हो जाएगी। उसी टॉपिक को लेकर के विधानसभा में आवाज उठाई गई और विधानसभा के द्वारा क्या आदेश दिया गया है, क्या सुनवाई की गई है, क्या पब्लिक के पक्ष में की है या सरकार के पक्ष में की है, गवर्नमेंट के पक्ष में, इन सभी टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। उसके बाद जहां बेतिया राज की जमीन है, किस जिले में है, पूरे लिस्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा और कितना जमीन है जो बिहार सरकार अपने अधीन करने जा रही है और कितने घरों को बेघर करेगी। ये जनता पर, पब्लिक पर त्राही माम का एक कहर बरस रहा है, बरसने वाला है, जिसको ऐसा तीर चलाया जाएगा जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जितने भी बेतिया राज के जमीन पर अभी भी वास कर रहे हैं, तो सभी जानकारी को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बिहार से हैं, यूपी से है, यूपी का भी मैं उल्लेख करूंगा कि यूपी में कितने जिले हैं जहां पर बेतिया राज की जमीन है और बिहार में कितने जिले हैं जहां पर सबसे अधिक बेतिया राज की जमीन है। इन सभी टॉपिक पर बात करूंगा। इसलिए आपसे आग्रह अनुरोध है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दबा दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा ताकि जो जहां है वहां से इस वीडियो को देखे और अपनी सतर्कता बरते कि आखिर उस पर क्या होने जा रही है, सरकार ने क्या कदम उठाई है, उसके ऊपर क्या लगाम लगाने जा रही है, क्या दंड देने जा रही है। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, इसीलिए बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस जमीन को लेकर, बेतिया राज जमीन को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई गई, न उसका कोई दस्तावेज है, न खता खसरा है। इसी को लेकर कुल अगर बताए तो बेतिया राज की जमीन जो है 15,215 एकड़ जमीन है। उसको विधानसभा में आवाज उठाया गया कि इसका बिल पास किया जाए, जो बिहार गवर्नमेंट अपने अधीन रखेगी, लेगी। उसको क्या करेगी सरकार, बिहार सरकार, इसका कोई अभी दावा नहीं है कि वो फिर किसी को देगी या अपने अंडर में रखेगी, अपना काम करेगी, स्कूल बनाएगी या हॉस्पिटल बनाएगी या कोई सार्वजनिक भूमि भवन बनेगा, क्या बनेगा इसमें कोई नहीं, मतलब अभी कोई लिखित नहीं दिया गया है। केवल इसके नाम पर बिल पास कर दिया गया है जो गवर्नमेंट के अधीन हो गया। अब जितने भी बेतिया राज पर लोग घर बना करके रह रहे हैं, सभी लोगों को होगा बेचैनी, क्योंकि आपको उस जमीन को छोड़ना पड़ेगा। सरकार के आदेश में है तो सरकार अपना तो जमीन लेगी, आपको तो हटाएगी। अब हटाने के बाद क्या आपको कहीं शिफ्ट करेगी या नहीं करेगी, बात बाकी उस पर निर्भर करती है। आगे बात करेंगे कि क्या होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा बेतिया राज की जमीन जो है आपका कहां है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये इन दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा आपका बेतिया राज का जमीन है। उसके बाद सारण में है, उसके बाद सिवान में है, उसके बाद गोपालगंज है, पटना है। इन 6 जगहों पर सबसे ज्यादा बेतिया राज की जमीन है, जिस पर लोगों ने बहुत सालों से रह रहे हैं और वास कर रहे हैं। तो क्या सरकार उन लोगों को हटाएगी या नहीं, ये तो निर्णय बाद में लिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दे कि यूपी में कहां है। यूपी में आपका है प्रयागराज, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, उसके बाद है कुशीनगर, मिर्जापुर, उसके बाद है वाराणसी। यूपी में कुल मिलाकर कहा जाए तो 143 एकड़ जमीन बेतिया राज की है, ठीक है। और बिहार में अगर पूरा बात किया जाए तो आपका 15,215 एकड़ 1,015 एकड़ जमीन है। तो इन जमीनों से पब्लिकों को हटा करके और सरकार उसको घर से बेघर करेगी, जमीन से बेदखल करेगी। लेकिन बात यहां पर प्रश्न उठता है कि इतने एक दो नहीं, कम से कम लाखों
लाखों घर ऐसे हैं जो बेतिया राज पर वास करती है। तो क्या इन घरों को हटाकर उसको कहीं शिफ्ट करेगी सरकार, या ऐसे छोड़ देगी दर दर भटकने के लिए? ये आप लोगों से मैं पूछता हूं कि सरकार जो ये कदम उठा रही है क्या सही है या गलत है? क्योंकि आप ही लोग स्पष्ट रूप से बताइएगा कि ये घर, किसी का घर छीनना, किसी के सर के ऊपर से छत छीनना, किसी को भटकाना दर दर, ये कहाँ के कानून कहती है, कहाँ के नियम कहती है? क्योंकि आप ही के देश के लोग हैं, आप ही के राज्य के देश हैं, आप ही के जिला के हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने जिला के, अपने राज्य के, अपने देश के हित में कोई काम करे और उस जमीन पर जितने लोग वास कर रहे हैं उसी को जमीन में उसी का नाम दे दिया जाए? उसे मान लीजिए कि आप ही के अंडर में है, ठीक है आप ही का है, तो उसी में जैसे बसा है लोग उसी में उसको वितरण कर दीजिए, दे दीजिए। कुछ ऐसा कागज बना दीजिए कि वो आप ही के अंडर में रहेगा, लेकिन लोग उस पर वास करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे होगा वो लोग अपना कुछ व्यवस्था करेंगे, अपना कुछ अलग जमीन खरीदेंगे और आपकी जमीन को छोड़ देंगे धीरे धीरे, और आप अपने जमीन पर जो करना होगा वो कीजिएगा। मैदान बनाइए, खेल का मैदान बनाइए, फील्ड बनाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, या कोई सार्वजनिक भवन बनाइए। इतना आप लोग डायरेक्ट, ये मंत्रालय है, सरकार है, कोई सोच विचार नहीं किया गया है, कोई संशोधन नहीं किया गया है, बिल पास कर दिया गया है कि बिहार सरकार गवर्नमेंट के अधीन में बेतिया राज की जमीन की जा रही है। तो जितने भी बेतिया राज के जमीन पर लोग वास कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग अपने आप को सतर्क रहिए, अपने आप को थोड़ा सा बरतिए, आपको संभालिए। हो सकता है कि 2-4 महीने का, 6 महीने का मोहलत आपको दे करके हटा दिया जाए, उस जमीन से बेदखल कर दिया जाए, तो आप कहाँ जाइएगा? इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना व्यवस्था करने में लग जाइए, ताकि अचानक अगर कोई गवर्नमेंट या सरकार आदेश देती है तो आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर गलत सरकार कर रही है तो आप लोग कमेंट में गलत लिखिए, उसके विरुद्ध में अगर सही कर रही है तो आप लोग सही लिखिए। कमेंट में क्या लिखिएगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए सही से सोच समझ के लिखिएगा। और वीडियो को अगर पूरा देख लिए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट, ऐसी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से 100% राइट, सही दिया जाता है। आपको कोई गुमराह नहीं, कोई अफवाह नहीं, एकदम 100%, 101% अगर कहा जाए तो वो भी सही लगेगा, क्योंकि जितना जानकारी मैं देता हूं आसान भाषा में और आराम से आपको सही बात सटीक बताता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।